दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम और 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों ये जो कार्यक्रम हम आपको इसमें जो बातचीत करने जा रहे हैं, उसमें हम जो है कुछ गधों और घोड़ों की बात करेंगे। क्योंकि बात हम नहीं करना चाहते लेकिन अब बात ऐसी जो है देश के बड़े-बड़े लोग कर रहे हैं। गधों पर भी कर रहे हैं, घोड़ों पर भी कर रहे हैं और पता नहीं घास पर और च्यवनप्राश पर भी कर रहे हैं। तो एक और जो है हमारे मित्र हैं जो बहुत भक्ति में लीन रहते हैं, उनका एक कैरेक्टर है। अब वो कैरेक्टर जो है कुछ और ही कह रहा है। दूसरी ओर उदयनिधि स्टालिन जो है वो भी कुछ और कह रहे हैं, ठीक है। और एक नरेश अग्रवाल साहब की जो है एक थोड़ी पुरानी एक वीडियो क्लिप आई है, जो कि सनातन धर्म में अगर इतना जो ऊहापोह मचा हुआ है, खड़ा हुआ है। सनातन धर्म और उसका अपमान और हिंदू धर्म उसका अपमान और ये भाजपा वाले जो अभी एकदम आक्रामक तेवर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नरेश अग्रवाल साहब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। उनके सुपुत्र जो हैं वो बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग जो होता है उत्तर प्रदेश का, उसके वो मंत्री हैं। वही शराब जिसमें जो है उसका नियमन या वो जो बिक्री वगैरह होती है सरकार के द्वारा, उस विभाग के वो मंत्री हैं, उनके सुपुत्र। ये सब बातें हमको करनी है इस पूरे कार्यक्रम में। बात शुरू करें उस सबसे पहले जो है हम आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी से इस कार्यक्रम की लिंक को, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए। मुझे लगता है ये जानकारी जो है जितनी ज़्यादा और लोगों तक पहुँचेगी, उतना वो ठीक ही होगा, अच्छा ही होगा। तो ये ज़रूर करें। अब हम सब जानते हैं, हमने वो भी उस दिन भी वो कार्यक्रम किया था, जहाँ पे एक वीडियो क्लिप में नितिन गडकरी साहब जो हैं, वो नरेंद्र मोदी को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। उनकी तो और देखते भी नहीं, नमस्कार करने की तो बात छोड़ो, देखना भी पसंद नहीं करते हैं। वो हमने वो वीडियो क्लिप देखी थी, उस पर हमने एक कार्यक्रम भी किया था, वो आपने देखा हुआ था। उसके बाद से और जैसे सीएजी ने वो जो एक उन्हीं की डिपार्टमेंट, परिवहन डिपार्टमेंट के ऊपर जो है प्रश्नार्थ खड़ा किया कि वो द्वारका एक्सप्रेस का जो काम है, उसमें बहुत बड़ा एक घोटाला नज़र आ रहा है। उसके बाद से गडकरी साहब के तेवर जो है वो बदले-बदले से नज़र आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ अरसे पहले मेरे ख्याल से शायद जहाँ तक मुझे याद है, उत्तर प्रदेश का चुनाव था। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं ठीक हूँ तो, जो मेरी याददाश्त अगर है ठीक तो। तो उत्तर प्रदेश का शायद चुनाव था, उस समय जो प्रचार चल रहा था, उस प्रचार में हमारे प्रधानमंत्री ने ये भी कह दिया था कि मैं तो गधों से भी प्रेरणा लेता हूँ और ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। इस बयान का ज़िक्र करते हुए गडकरी साहब का एक ताज़ा तरीन एक बयान जो है वो हमारे सामने आया है। सोशल मीडिया पे वो काफ़ी धूम मचा रहा है। हमने कहा कि ये पहले बयान बता दें, दिखा दें आपको, फिर उस पर थोड़ी बात करते हैं। ये कह रहे हैं नितिन गडकरी साहब, सुनिए। गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे। अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे चौवन प्राश। समझने वाले को इशारा काफी होता है। क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं और बड़े गर्व से लेता हूं, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं। मुझे लगता है इसको एक बार फिर से सुनना चाहिए, देखना चाहिए। गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे। अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे चौवन प्राश। समझने वाले को इशारा काफी होता है। क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं और बड़े गर्व से लेता हूं, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं। इधर गधे, उधर गधे, हर तरफ गधे ही गधे और अच्छे घोड़ों को नहीं है खाने को घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश और फिर कह रहे हैं कि समझदार को इशारा काफ़ी है, समझने वाले समझ जाएँगे। तो क्या कहना चाहते हैं गडकरी साहब? अब प्रधानमंत्री का बयान भी साथ में जोड़ा गया है, जो जिसने एडिट किया है उसने। हमने नहीं किया है, तो किसी ने किया है और हमने फिर उसको जो है आपको दिखाने के लिए आपके समक्ष रखा हुआ है। बाद में बाजू में एक वो बयान है कि मैं तो गधे से भी प्रेरणा लेता हूँ। ये दर्शा रहा ये है
कि वो जो बात हमने वो कार्यक्रम किया था, जिसमें हम हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे गुरुजन हैं गर्ग साहब, उनसे असहमत हुए थे, लेकिन तब भी हम ये कह रहे थे, आज भी हम ये कह रहे हैं कि ये जो एक बहुत बड़ी खाई जो है, वैली जिसको कहते हैं ना, वो एक रिफ्ट जिसको कहते हैं, वो एक जो पैदा हो चुका है नरेंद्र मोदी साहब और नितिन गडकरी साहब के बीच में, ये उसी बात का प्रतिबिंब है जो आपको सुनाई दिया, जो गडकरी साहब ने अभी कहा, हमने आपको सुनाया। वो सब कुछ ठीक नहीं है वहां पे, बिल्कुल ही। और नितिन गडकरी जैसे, अब कोई माने ना माने, लेकिन उनका एक कद है, उनका एक कद है भारतीय जनता पार्टी में भी, और उनका एक कद है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी। और उनको अगर अभी से जो है आने वाले चुनाव को देखते हुए अगर दरकिनार करने की आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी की कक्षा में उनको भी शामिल करने की जो कोशिश शुरू हो चुकी है, अगर वो ऐसे ही चलती रही तो लोकसभा चुनाव से पहले भी जो है हमको कुछ बहुत ऐसा देखने को मिलेगा जो शायद ही आज तक राष्ट्रीय स्तर पर तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी में हमें देखने को नहीं मिला है, जो है विघटन, पार्टी का विघटन। ये पूरी संभावना है, मैं आपको जो भी समझ रहा हूं, जो भी देख रहा हूं, जो भी ऑब्जर्व कर रहा हूं, कि अगर ये सिलसिला इस तरह के बर्ताव का जारी रहा, ये हो सकता है। एक और बात जो इसके बाद हमको बतानी है आपको, वो ये है, उस सनातन धर्म को लेकर जो है उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दे दिया, उसके बाद उनको उनके सर को कलम करने का इनाम जो है एक कोई परमानंद आचार्य जी हैं, उन्होंने कर दिया। उसके बाद पत्रकारों ने उदयनिधि स्टालिन से पूछा कि भाई आप कोई अपने बयान से जो है माफी वाफी मांगना चाहते हो क्या? तो जो कहा उदयनिधि स्टालिन ने, वो मैं आपको सुना दूं। Against Hindu religion, but against the Sanatana practices, what we call as caste discrimination. Yeah. Any examples you can give what such practices you have to eradicate? Best example, the Honorable President Draupadi Murmu Madam, she was not invited for the opening of the parliament. Right. That is the best current example. Thank And you. no question of apology. Somebody is apologizing to me? They demanding your apology. No, sorry. I can. पूछा गया कि क्या आपने जो बयान दिया है, तो आप कोई उदाहरण बता सकते हैं कि जातिवाद पर, जाति प्रथा पर जो है वो भेदभाव और ऊंच नीच का भेदभाव रखा जा रहा है? तो उन्होंने कहा, ये उदयनिधि ने, कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू का, क्योंकि जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था तो उनको उस उद्घाटन से दूर रखा गया, क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती है। देखिए, हम कल भी कह रहे थे, हम आज भी कह रहे हैं, हम मतलब हम सभी सवर्ण की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें से जो ध्वज धारक बनकर घूम रहे हैं सनातन धर्म का या तो सवर्ण समाज का, उनमें से बहुत सारे लोगों ने ऐसी बहुत सारी गलतियां की है इस देश के पिछड़े वर्ग के साथ, जिसमें हमारी उनसे माफी मांगना बनता है, और दिल से माफी मांगना बनता है। जो ऊंच नीच का भेद, जो जात पात का हमने जो वो एक तिकड़म रचा है, और इसका भोग जो है वो पिछले समाज, पिछड़ी जाति के लोग बने हैं, ये वास्तविकता है। और ये कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि उसको लेकर जो है बहुत यहां से एकदम अंदर से, हृदयपूर्वक से, एकदम हृदयपूर्वक माफी मांगना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अत्याचार तो हमसे हुए। तो वो जो उदाहरण दिया राष्ट्रपति महोदय का, द्रौपदी मुर्मू जी का, वो कोई गलत तो नहीं था, वो एकदम सही था। और फिर पूछा गया कि क्या आप कोई माफी मांगना चाहेंगे? तो पूछ रहे कि क्या मुझसे कोई माफी मांगना चाहता है? बोले नहीं, आपकी बात कर रहे हैं। बोले ना, सॉरी, हम नहीं मांगेंगे। ये था उनका कहना। और ये जब सनातन धर्म पर जो है बात, जब लोग मूछ का ताव दे देते हैं ना, और फिर जो है बाएं जो है वो उठा के मुक्का जो है वैसे हवा में लहराते हुए, सीना ठोकते हुए उसकी रक्षा और उसके संवर्धन का, वो पता नहीं क्या क्या जो है वो बातें कर देते, जान देने तक की बात कर देते हैं। ऐसे लोगों को मैं ये क्लिप सुनाना चाहता हूं जो नरेश अग्रवाल की है। एक समय वो समाजवादी पार्टी के थे, फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए,
और वो राज्यसभा में भी रहे, बताया जा रहा है वो लोकसभा में भी रहे, और उनके द्वारा एक बयान सदन में दिया गया था। उन्हीं के सुपुत्र आज ये योगी आदित्यनाथ की जो कैबिनेट है उसमें मिनिस्टर हैं, और उन्होंने एक जो बयान दिया था संसद में, और वो रिकॉर्ड पर रहा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन दिया तो था, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं। इसको सुनने के बाद आप मुझे बताइएगा कि ये बयान अगर कोई दे देगा या अगर किसी ने दे दिया है तो उसके खिलाफ फिर क्या सनातन धर्म के चौकीदार जो हैं हमारे, वो क्या करेंगे। ये मुझे सिर्फ जानना है, कोई मुझे बता दे प्लीज, तो मैं ये सुना रहा हूं आपको। कि विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी, और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। आपने सुना, मैं इसको खुद तो मैं बोल के अपने आप को जो है वो इतना पतित अपने आप को देखना नहीं चाहता, लेकिन मैं सुना दूं ये जो उन्होंने बोलते, एक बार फिर से सुनिएगा। कि विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी, और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। किसी भी संदर्भ में ये कहा हो, लेकिन क्या ये किसी भी तरह से उचित है? क्या करेंगे इनके बारे में आप? मैं तो उन भक्तों से पूछ रहा हूं, और विशेष रूप से मैं उन ठेकेदारों से पूछ रहा हूं जो किसी को पूछे बगैर जो है वो सनातन धर्म का ठेका लेके बैठे हैं। क्या कीजिएगा इनके खिलाफ आप? आपने वो उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ तो 10 करोड़ का वो इनाम रख दिया, इनके बारे में क्या सोचते हैं आप? आप कुछ सोच रहे हो तो बताइएगा हमको, क्योंकि वो जो बोले हैं वो तो रिपीट करने की मुझ में ना कभी हिम्मत है ना मेरे संस्कार है, मैं वो कर नहीं पाऊंगा कभी। मैं सब सुना ही सकता हूं, बोल नहीं सकता, उस चीज को रिपीट भी नहीं कर सकता। तो ये है। और फिर इस कार्यक्रम में जब अंत की ओर हम जा रहे हैं, तब हम जो है आपको, हमारे एक मित्र हैं भगत राम, बड़ी भक्ति करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की, और भारत को लेकर जो अभी डिबेट शुरू हुई है, वो इतने खुशी से उछल पड़े हैं, पागल हो चुके हैं। उन्होंने हमको एक वीडियो भेजा, बोले मयूर भाई हम तो बस अब चाहते हैं कि भारत क्यों, सिर्फ भारत ही क्यों, नया भारत क्यों ना हो, अब देश का नाम नया भारत रखना चाहिए। मैंने कहा चलिए आपकी बात भी जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, तो सुनिए कि भगत राम जी जो है वो क्या कह रहे हैं। भारत माता की जय। भाई साहब लड्डू बटेंगे भाई साहब, आज हमरा शेर ऐसा काम कर दिया है। नहीं, ललित मोदी को वापस नहीं लाया, नौकरी पाकरी भी नहीं दिया, का नाम बदल दिया भाई साहब देश का, भारत हो गए। इंडिया थे ना भाई साहब, इंडिया कैंसिल, भारत हो गए भारत। राष्ट्रपति जो है ना, हमने राष्ट्रपति छपवाए हैं इनविटेशन कार्ड, G20 का डिनर का इनविटेशन कार्ड। देखो उस पर क्या लिख रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। पर प्रेसिडेंट ऑफ नया भारत होने चाहिए थे। कहा हमरा शेर तो नया भारत बना दिया 2014 में, अब भी भारत लिख दिए। पर चलो ठीक है जो भी है। वो एक मिनट, प्रेसिडेंट तो अंग्रेजी के वर्ड हैं, मतलब अंग्रेजी के इंडिया को बदल के भारत कर दिए, प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ही रहने दिए। मतलब प्रेसिडेंट भी तो अंग्रेजी के हैं, तो उसको भी राष्ट्रपति होने चाहिए थे। मतलब आधा हिंदी आधा अंग्रेजी, मतलब चक्कर में पड़ने वाली बात तो है। पर जो भी है भाई साहब, हमरा शेर जो भी कर रहा है, जो भी बदल रहा है, बहुत बढ़िया बदल रहा है भाई साहब। मोदी जी किए हैं तो कुछ सोच के ही किए होंगे, मोदी जी बदले हैं तो कुछ सोच के ही बदले होंगे। नहीं वैसे तो राष्ट्रपति बदले हैं, हाँ हंसने के बाद थोड़ी है राष्ट्रपति बदले हैं। अभी लिब्रांडो जो है, इनका शकल भी भाई साहब देखने वाला होगा। कहा पूछ रहा था ये 18 घंटे क्या करता है तुम्हारा शेर, 18 घंटे क्या करता है। देख लिए क्या करता है हमारा शेर। पता है भाई साहब कितना माइंड लगे होंगे इंडिया को भारत बदलने में। हमको क्या पता कितना घंटा लगाया होगा, कितना घंटा सोचा होगा। और ये क्या पूछ रहा, क्या बोल रहा है, बोला कहाँ कहाँ बदलेगा तुम्हारा शेर। इंडिया गेट से लेके टीम इंडिया तक सब जगह इंडिया इंडिया लिखे हुए हैं। कहाँ अरब खरब जगह, कहाँ कहाँ बदलेगा, बदल देगा सब जगह भाई साहब। देख लेना, हमरे शेर को कोई काम थोड़ी है करने को, बदल देगा। काम तो बहुत है, ट्रेन को हरी झंडी दिखाना, रोड शो करना, और फॉरेन टूर, विदेश यात्रा, काम तो बहुत है भाई साहब। तो कहा इनमें कटौती कर देगा वो,
रोड शो भी कम कर देगा थोड़ा सा, 2-4, अपना ही हरी झंडी दिखाना भी, और पूरे टाइम फुल टाइम फिर नाम बदलने में ही लगेगा। और वैसे भी अब तो हमारा शेर भाई साहब 1 नेशन 1 इलेक्शन कर रहा है। एक ही टाइम में भाई साहब स्टेट का सब इलेक्शन और सेंटर का भी सब इलेक्शन एक टाइम में खत्म हो जाएंगे। तो हमारा शेर जो एक एक स्टेट में 15-15 दिन, एक एक महीना पड़ा रहता था ना भाई साहब, इलेक्शन का ऐलान बाद में होते थे, हमारा शेर पहले भग लेता है। तमिलनाडु में इलेक्शन है, बिहार में इलेक्शन है, यूपी में इलेक्शन है भाई साहब, एक एक महीना पड़ा रहता था वहां। अब जब एक ही टाइम में एक ही महीना में सारा इलेक्शन खत्म हो जाएगा पूरे देश का, विधानसभा भी लोकसभा भी, तो फिर हमारे शेर को बचेंगे का टाइम ही टाइम है फिर। और कहा करेगा हमारा शेर, जब बकवास कर रहा है, देख रहे अब कैसा हल्ला मचा रहा है। इंडिया, हम इंडिया नाम रख लिए, विपक्षी कांग्रेसी को देख रहे हो, क्या बोला, हम इंडिया नाम रख दिया तो इंडिया का नाम ही बदल दिए। तो फिर रखे काय को थे, पहले तो नाम रख रहा है इंडिया। ईमानदारी से बोल रहे हैं हम, और कोई वजह नहीं है, सामने कैमरा पे बोल रहे हैं खुल के, और कोई वजह नहीं है। तुम लोग के वजह से बदले, ना तुम लोग ही इंडिया नाम रखते और ना हमारे शेर के माइंड में आता भाई साहब ही बदलने का। हमारा शेर इतना माइंड नहीं चलाता। और भी देख रहे हो, और क्या बोला, इंडिया तो बोल ही रहा, बोला हम कल को अपने एक गठबंधन का नाम मोदी कर दिए ना, तो मोदी अपना नाम भी बदल लेगा। हाँ बदल लेगा, रखो, करो करो नाम अपना मोदी। वो भाई साहब ये तो बढ़िया काम हो जाएंगे। ये मोदी रखेगा और हमारा शेर अपना नाम बदल लेगा। तो हमारा शेर कहाँ रखेगा फिर अपना नाम? और गोदी, गोदी भाई साहब, जिसको अब गोदी मीडिया बोल रहे हैं ना, फिर डायरेक्ट मोदी मीडिया बोलेंगे, मजा ही आ जाएंगे एकदम। जैसा शब्द वैसा ही मीनिंग भाई साहब, एकदम बढ़िया। करो करो करो। इस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करनी, कोई हमको आगे इस पे बात नहीं करनी, ये बहुत कुछ अपने आप में बोल गए। तो यही सही। तो हमने जो ये 4 मुद्दों पे आपसे बात की, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमको आप अपनी कमेंट के जरिए हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।